आज अगर दुनिया में किसी एक चीज के बारे में सबसे ज्यादा गलत फहमियां है तो उस लिस्ट में शुगर का नाम शायद सबसे ऊपर आएगा। अलेक्जेंडर पॉप ने कहा था, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, और शुगर के मामले में यही लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। देखिए, जब आप शुगर का नाम सुनते हो तब आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? ज्यादातर लोगों के मन में वही सफेद शुगर आती है जिसे हम मार्केट से खरीदते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आज सुबह आपने क्या खाया, आप ऑब्वियसली कहेंगे एक कप चाय, 2 बिस्किट, एक ब्रेड और एक छोटा सा आम। आपको लगा होगा ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अनजाने में आपने दिन की शुरुआत लगभग 5 से 7 चम्मच शुगर से की है। हमारे पेरेंट्स हमें बचपन से कहते आए हैं, चीनी मत खाओ, लेकिन शहद और गुड़ जितना चाहे खा सकते हो, उससे कुछ नहीं होता। क्या ये बात सच है? क्या सच में ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर से ज्यादा सेफ है? कुछ प्रोडक्ट पर नेचुरल शुगर लिखा होता है। क्या है इसकी सच्चाई? न्यूज वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 3 लोग ये नहीं जानते कि उन्हें एक दिन में कितनी शुगर खानी चाहिए, और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी उन 3 लोगों में से। ज़्यादातर लोग ये तो जानते हैं ज़्यादा चीनी नुकसान करती है, लेकिन कितनी ज़्यादा, और साथ ही कैसे आप खुद को ज़्यादा शुगर खाने से रोक सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। A high amount of added sugar, okay, is significantly associated with 45 negative health effects. हम हर दिन चीनी खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है हम शुगर क्यों खाते हैं? देखिए, हमारा शरीर जो है एक मशीन की तरह है। जैसे मशीन को चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल, वैसे ही हमारे शरीर को काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। इस ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारे शरीर की एनर्जी का मुख्य स्रोत है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, हमारी मांसपेशियों के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। शुगर एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसे कहा जाता है वो है हमारा ब्रेन। ब्रेन को काम करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो है शुगर। कुछ लोग बड़े ही प्राउड के साथ कहते हैं, मैं तो बिल्कुल भी चीनी नहीं खाता। लेकिन सच बात तो ये है कि आप चीनी को अवॉइड कर ही नहीं सकते, वो आपको आगे पता चल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट पर वापस आए तो इसके 2 टाइप होते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। वही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे शुगर बहुत जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और तुरंत ऊर्जा देते हैं। इसी कारण आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई मीठी चीज या एनर्जी ड्रिंक पीते हैं तो अचानक खुद को ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इनमें मौजूद होती है शुगर जो जल्दी डाइजेस्ट होती है, जिससे तुरंत एनर्जी मिलती है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अगर शुगर हमारे शरीर के लिए एनर्जी का सोर्स है तो फिर क्यों शुगर को सारी समस्याओं का जड़ घोषित किया जाता है? इसके पीछे एक ऐसी वजह है जो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको सिर्फ आधा सच बताया जा रहा है। पूरे सच को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आखिर हमारे शरीर को शुगर कहाँ से मिलती है, क्योंकि समस्या शुगर है ही नहीं। मोटे तौर पर देखा जाए तो मेनली 2 सोर्सेस है शुगर के। इनमें से पहला है नेचुरल शुगर। नेचर में शुगर काफी प्रीवलेंट है। फ्रूट्स जैसे कि मैंगो, बनाना, एप्पल, इनमें काफ़ी मात्रा में शुगर पाई जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनका टेस्ट तो मीठा नहीं होता, लेकिन इनमें भी शुगर पाई जाती है। राइस, गेहूँ, चपाती, ब्रेड, पोटैटो, मिल्क, ये शुगर कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के फॉर्म में होती है। ये तो हो गया पहला सोर्स। दूसरा सोर्स है एडेड शुगर, जिसे रिफाइंड शुगर कहा जाता है, और यही एडेड शुगर सारे फसाद की जड़ है। आपके मन में चीनी को लेकर जितने भी वहम है वो कहीं ना कहीं इसी एडेड शुगर की वजह से। कैसे, ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन आइए पहले इस रिफाइंड शुगर को समझते हैं। ये जनरली 2 चीजों से बनाई जाती है, शुगर केन और शुगर केन बीट। गन्ने के रस को बॉईल करके क्रिस्टलाइज और लास्ट में रिफाइन किया जाता है, जिससे बनती है शुगर। यहाँ बात यह है, इस प्रोसेस के दौरान बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और सिर्फ बचता है सुक्रोज, यानी लगभग पूरी तरह सिर्फ कार्बोहाइड्रेट। मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, केक्स, पेस्ट्रीज, पैकेज जूस, चॉकलेट, बाहर मिलने वाली ज़्यादातर स्वीट चीज़ों में यही रिफाइंड शुगर ऐड की जाती है। नेचुरल और सिंथेटिक शुगर को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा ही प्रोफाउंड नोशन है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो चीज़ नेचुरल है वह हानिकारक नहीं हो सकती। टोबैको नेचर में मिलती है, क्या वो हानिकारक नहीं है? फल है तो जितना चाहे खा लो, 8 आम खा लो, 10 आम खा लो, कुछ नहीं होता, डायबिटीज़ नहीं होती। लेकिन 1 चम्मच चीनी खा ली तो ये जहर खाने जैसा हो गया।
ये बात जितनी सही है उतनी ही गलत है। इस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि इन दोनों में आखिर क्या डिफरेंस है। अगर केमिकली देखा जाए तो दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा शरीर ये नहीं कहता कि ये नेचुरल शुगर है और ये सिंथेटिक शुगर है। हमारी बॉडी जैसे नेचुरल शुगर को प्रोसेस करती है, सेम वैसे ही एडेड शुगर को प्रोसेस करती है। तो फिर फर्क कहाँ है? असली कहानी यही से शुरू होती है। नेचुरल और एडेड शुगर के बीच सबसे बड़ा फर्क है उनके फॉर्म में। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक सेब खा लिया। एक औसत सेब में लगभग 10 से 12 ग्राम शुगर होती है, लेकिन क्या आप सिर्फ शुगर खा रहे हैं? नहीं, उसी सेब में फाइबर है, पानी है, विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट्स है और कई अन्य पोषक तत्व है। फाइबर के कारण डाइजेशन धीरे धीरे होता है, शुगर धीरे धीरे एब्सॉर्ब होती है, शुगर की ज्यादा क्वांटिटी एक साथ ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंचती और शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता। पूरे एप्पल के मुकाबले उसमें शुगर काफी कम प्रतिशत होती है। कोई भी एक बार में 8 से 10 सेब नहीं खा लेता। सिर्फ सेब ही नहीं, लगभग हर नेचुरल सोर्स में शुगर इसी तरह पैकेज्ड होती है। लेकिन वही अगर हम एडेड शुगर की बात करें तो ये काफी ज्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को मिलती है। एक 250 ml कोका कोला की बोतल जिसे आप बड़ी आसानी से पी जाते हो, उसमें पूरे 27 ग्राम शुगर होती है। जनरली जब हम चाय पीते हैं तो एक कप में 2 टीस्पून चीनी डालते हैं। एक भरा हुआ टीस्पून 7.5 ग्राम शुगर का होता है। तो उस अकेले चाय के कप से ही आप 15 ग्राम शुगर कंज्यूम करते हो। हर घर में एक दिन में 2 बार तो चाय जरूर बनती है। बाकी चीजों में भी, जैसे चॉकलेट हो गया, केक, बिस्किट, फ्रूट जूस, इन सभी में एडेड शुगर सिर्फ मौजूद नहीं होती बल्कि अक्सर मुख्य इंग्रेडिएंट होती है। यानी यहाँ शुगर पैकेज का छोटा सा हिस्सा नहीं है, पूरा पैकेज ही शुगर है। नेचुरल शुगर शरीर तक सीमित मात्रा में धीरे धीरे पहुंचती है, जबकि एडेड शुगर अनजाने में बार बार और जरूरत से कहीं ज्यादा मात्रा में कंज्यूम हो जाती है। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल है। देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि हमारी बॉडी को चीनी कहाँ कहाँ से मिलती है, लेकिन एक दिन में हम कितनी शुगर कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हमारे शरीर को कोई नुकसान ना हो? देखिए, जो नेचुरल शुगर होती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जितने चाहे उतने आम खा सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स को फ्रूट्स ना खाने की सलाह दी जाती है। काफी लोगों को लगता है कि हनी या गुड़ नेचुरल है, हार्मलेस है, लेकिन ये सच नहीं है। टेक्निकली ये दोनों नेचुरल सोर्स से आते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन साइंस में ये फ्री शुगर की कैटेगरी में आते हैं। हनी में लगभग 80% तक शुगर होती है। गुड़ में तो ये मात्रा लगभग 90 से 95% तक पहुंच जाती है। हाँ, इनमें थोड़े बहुत मिनरल्स होते हैं, जैसे गुड़ में आयरन के ट्रेसेस और हनी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, लेकिन मात्रा इतनी कम होती है कि इन्हें हेल्थ फूड मान लेना प्रैक्टिकल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे होने वाला ब्लड शुगर स्पाइक रिफाइंड शुगर से बहुत अलग नहीं होता। यहाँ ब्राउन शुगर भी लोगों को काफी कंफ्यूज करती है। ब्राउन रंग देखते ही दिमाग ऑटोमेटिकली मान लेता है ये तो जरूर हेल्दी होगी, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। ब्राउन शुगर असल में व्हाइट शुगर ही होती है, बस उसमें थोड़ी सी मोलेसिस मिला दी जाती है। इसी वजह से उसका रंग ब्राउनिश हो जाता है और स्वाद थोड़ा अलग महसूस होता है। मोलेसिस की वजह से इसमें कुछ मिनरल्स व्हाइट शुगर से थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन मात्रा फिर भी बहुत कम होती है। इसका शुगर कंटेंट लगभग व्हाइट शुगर जितना ही होता है और ब्लड शुगर को भी लगभग उसी तरह स्पाइक करती है। तो सिर्फ रंग देखकर हेल्दी मान लेना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन देखें तो वो रिकमेंड करती है एक इंसान को अपनी टोटल डेली कैलोरीज का 10% से कम एडेड शुगर से लेना चाहिए। एवरेज अडल्ट के लिए ये लगभग 50 ग्राम यानी करीब 12 चम्मच के आसपास बैठता है। अगर आप और ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट चाहते हैं तो इसे 5% तक यानी 25 ग्राम करीब 6 चम्मच तक सीमित करना और बेहतर है। शुगर से जुड़ी ज़्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स तब शुरू होती है जब ये मात्रा रेगुलरली इस रिकमेंडेड लिमिट से ऊपर चली जाती है। आजकल हमारी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल चुकी है। मीठी चीजें अब कभी कभार वाली कैटेगरी में नहीं रही, वो हमारी डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। आपके परदादा शायद पूरी जिंदगी में जितनी एडेड शुगर खाते थे उतनी आप कुछ ही सालों में कंज्यूम कर लेते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पैकेज्ड और प्रोसेस्ड प्रोडक्ट। इन सब में भर भर के चीनी होती है। ये जो 50-25 ग्राम की डेली सेव लिमिट है, इससे कई ज्यादा चीनी एक एवरेज इंसान भी एक दिन में कंज्यूम कर लेता है। प्रॉब्लम चीनी बिल्कुल नहीं है, लिमिट से ज्यादा कंजप्शन सबसे बड़ी दिक्कत है। देखिए, जब कोई भी चीज हद से ज्यादा होती है तो उस चीज से फायदा कम और दिक्कत ज्यादा होती है।
दिक्कत भी कोई छोटी मोटी नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें तो इसमें साफ साफ लिखा है टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, वेट गेन, इंक्रीज्ड ओबेसिटी रिस्क, दांतों की समस्या, ऐसी कई गंभीर बीमारियां होती है ज़्यादा एडेड शुगर खाने से। जिस डाइट में शुगर बहुत ज़्यादा होती है उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ऐसी डाइट से आपको एनर्जी तो बहुत जल्दी मिलती है लेकिन बाकी न्यूट्रिशन काफ़ी कम मिलता है। देखिए, अगर इंजन को सिर्फ पेट्रोल ही दिया गया, ऑयल, ग्रीस और बाकी ज़रूरी चीज़ें नहीं मिली तो थोड़ी देर चलने के बाद उसमें कई प्रॉब्लम्स आएगी। ज़्यादा शुगर खाने से अक्सर तुरंत कोई ड्रामेटिक प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में सालों तक लिमिट क्रॉस करने के बाद इफेक्ट दिखने लगते हैं। बचपन में अगर ज़्यादा शुगर की आदत हो तो रिटायरमेंट की उम्र तक पहुँचते पहुँचते डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं सामने आ सकती है। लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल, क्या एडेड शुगर खाना सच में ज़रूरी है? देखिए, जो 50 या 25 ग्राम की लिमिट है वो अपर लिमिट है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि एडेड शुगर खानी ही चाहिए। ये कोई इसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, यानी शरीर का इसके बिना भी पूरा काम चल सकता है। एडेड शुगर का मेन पर्पज है इंस्टेंट एनर्जी, जब शरीर को तुरंत फ्यूल चाहिए। जैसे इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी के दौरान शुगर जल्दी एब्जॉर्ब होकर एनर्जी दे सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई मेजर हेल्थ बेनिफिट नहीं है। हमारे शरीर को असल में ग्लूकोज चाहिए और वो हमें आराम से मिल जाता है उन फूड्स से जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात, हमारी बॉडी खुद भी ग्लूकोज बना सकती है। जब आप फास्टिंग करते, लंबे समय तक कुछ नहीं खाते और कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक बंद हो जाता है, तब शरीर ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए प्रोटीन और कुछ अन्य सोर्सेस से ग्लूकोज बना लेता है। यानी शरीर सर्वाइवल मोड में भी आपके लिए ग्लूकोज अरेंज कर लेता है। तो साफ बात है, एडेड शुगर जरूरी नहीं है, वो एक ऑप्शन या यूं कहे कन्वीनियंस है टेस्ट को इनहेंस करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा, हम जो शुगर दिन भर खाते हैं उसे कंट्रोल कैसे करें? देखिए, ये दुनिया का सबसे आसान काम है और सबसे मुश्किल भी। आसान क्यों है वो आगे समझेंगे, लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये मुश्किल क्यों है। जब भी आप कुछ खाते हैं उसके पीछे आमतौर पर 3 कारण होते हैं। पहला कारण, भूख। जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, स्टमक एक हार्मोन्स रिलीज करता है। ये सिग्नल सीधे ब्रेन तक जाता है जिससे आपको भूख लगती है। ये तो हो गया सर्वाइवल मैकेनिज्म। दूसरा कारण है टेस्ट। मान लीजिए आपने पेट भरकर खाना खा लिया है और अभी आप रिलैक्स कर रहे हैं, तभी कोई आइसक्रीम लेकर आता है, पेट भरा है, एनर्जी की जरूरत नहीं है, फिर भी आप मना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये भूख नहीं है। इसे कहा जाता है हेडोनिक ईटिंग, यानी आप प्लेजर के लिए खाना खा रहे हो। ब्रेन को पहले से पता है आइसक्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा है और क्विक प्लेजर यही से मिलेगा। अब आता है तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग कारण, डोपामाइन। जब आप शुगर या हाईली पैलेटेबल फूड खाते हैं, ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट में डोपामाइन रिलीज होता है। यही डोपामाइन आपको फिर से उसी चीज़ को खाने के लिए मोटिवेट करता है। यही वजह है कि जब आप मार्केट में गुलाब जामुन या मिठाई देखते हो तो आपका बहुत ज़्यादा मन करने लगता है उसे खाने का। और इसी फीलिंग को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला सच तो ये है कि आप पूरी तरह एडेड शुगर बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते भी है तो उससे होगा ये कि क्रेविंग्स बढ़ेंगी, मूड इरिटेट होगा और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कुछ ही दिनों में आप फिर से खाना स्टार्ट कर दोगे। अगर मोटे तौर पर देखा जाए, सबसे ज़्यादा एडेड शुगर हिडन शुगर के फॉर्म में कंज्यूम होती है, जो कि इन सब चीज़ों में मौजूद होती है। यही ओवर कंजप्शन की सबसे बड़ी वजह है। जब तक आप फूड लेवल पढ़ना नहीं सीखेंगे, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप सच में चॉकलेट खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं। लेबल पर अगर इन नामों में से कोई दिखे तो समझ जाइए कि इसमें शुगर मौजूद है। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देते तो आपको एक रफ आइडिया मिलने लगेगा कि ये प्रोडक्ट खाने से कितनी शुगर बॉडी में जाएगी। फिर दिन के अंत में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज कुल कितनी शुगर कंज्यूम हुई, कहीं डेली लिमिट क्रॉस तो नहीं हो गई। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा कंट्रोल है। जब आपको पता चल जाता है कि शुगर कहाँ छिपी है, तभी आप उसे सच में मैनेज कर सकते हैं। कई प्रोडक्ट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है नेचुरल शुगर या नेचुरल फ्रूट शुगर, और नेचुरल शब्द सुनते ही दिमाग को थोड़ा सुकून मिल जाता है। लगता है ये तो हानिकारक नहीं होगा, ये बस एक स्मार्ट मार्केटिंग का नतीजा है। यहाँ नेचुरल बोल के आपको गुमराह किया जाता है। टेक्निकली ये बात सही है कि ये शुगर फलों से आती है, इसलिए लीगली इसे नेचुरल कहा जा सकता है।
इसे फ्रूट जूस को कॉन्सेंट्रेट करके बनाया जाता है। फाइबर और बाकी इंग्रेडिएंट्स हट जाते हैं, कुछ विटामिन्स बचते हैं, लेकिन जो चीज डेंस फॉर्म में बचती है वो है शुगर। अब फर्क समझिए। पूरा फल खाने पर आपको फाइबर मिलता है जो शुगर के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है, लेकिन जब वही शुगर कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आती है, फाइबर हट चुका होता है, शरीर में उसका असर लगभग एडेड शुगर जैसा ही होता है। यानी लेबल पर नेचुरल लिखा होना इसकी गारंटी नहीं देता कि वो हेल्दी है। आप अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और ये शुगर कम करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। आइसक्रीम अगर रोज फ्रीजर खोलते ही सामने दिखेगी तो खाने का मन जरूर करेगा। ह्यूमन विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन इन्वायरमेंट पावरफुल होता है। इसलिए सिंपल रूल अपनाइए, जो चीज़ कम खानी है उसे नज़र से दूर रखिए। एक और ज़रूरी बात, लिक्विड शुगर सबसे ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। लिक्विड शुगर बहुत फास्ट एब्जॉर्ब होती है, ब्लड शुगर जल्दी स्पाइक करता है। देखिए, स्वीट जो है हमारे कल्चर का हिस्सा है। आज भी जब कोई नया काम शुरू होता है, घर से निकलते समय घी शक्कर से मुंह मीठा कराया जाता है। बच्चा पैदा हुआ मिठाई, एग्जाम क्लियर हुआ मिठाई, नौकरी लगी मिठाई, शादी मिठाई, त्योहार मिठाई। ये मिठाई भी बांट दीजिए, खुशी का मौका। हमारी हर खुशी में स्वीटनेस जुड़ी हुई है और ये सिर्फ त्योहारों की बात नहीं रही। हर भारतीय दिन में कम से कम 2 कप चाय तो पी ही लेता है और कई लोगों की तो खाने के बाद मीठा हो जाए आदत बन चुकी है। यानी शुगर सिर्फ ओकेजनल डेजर्ट नहीं रही, वो डेली रूटीन बन चुकी है। यही वजह है कि शुगर कंट्रोल करना सिर्फ बायोलॉजिकल चैलेंज नहीं है, ये सोशल चैलेंज भी है। अगर आप किसी शादी में जाकर मिठाई मना कर दे तो लोग पूछते डाइट पर हो क्या। अगर आप चाय बिना चीनी मांग ले, लोग कहेंगे इतना भी क्या हेल्थ कॉन्शियस बनना। देखिए, प्रॉब्लम शुगर नहीं है, प्रॉब्लम है उसकी फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी।